चोरों को बचने का टाइम तो आपको पता है कोई भी नहीं है। एल्फी है ना, वो उसमें डाल के भाग जाते हैं। क्या कहते हैं, की पैड्स को डाल देते हैं एटीएम मशीन की चोरों को वीडियो पहुंच जानी चाहिए। जी, वो भी देख लेंगे, वो भी। ब्लूमबर्ग टर्मिनल, हाँ। ठीक है, ये हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी आपके हम करेंसीज परचेज एंड सेल कर रहे होते हैं, वाया दिस टर्मिनल कर रहे होते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे एटीएम दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सारे पैसे यहीं से निकाले जाते हैं। तो कि मतलब टैपर्स वगैरह वॉश करवाता है, उसको हमने बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। सर ये जो डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट है ये भी आप लोग डिसाइड करते हैं? जी जी जी, कोशिश करते हैं। आज बड़ा पाव बना हुआ था, तो इनको गेस्ट को खिलाना भी है यार। अरे वाह, हाँ, सूप है और ये बड़ा पाव है और बिरयानी है, तो वाह। बिरयानी सब जगह है। वाह जबरदस्त, ये हम खा के जाएंगे। ये बिल्कुल, ये इनको खिलाना है भाई, ऊपर मेरे ऑफर। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? इमाम खालिद साइनिंग इन। मैं आई हूँ मीज़ान बैंक के हेड ऑफिस खालिद जमान साहब से मिलने, हु इज़ द CHRO ऑफ मीज़ान बैंक। तो चलते हैं खालिद साहब से मिलने और करते हैं मजे मजे की बातें, और वो मुझे ऑफिस टूर भी देने वाले हैं। सो लेट्स गो। कैसे हैं? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। खैरियत से? गुड टू सी यू एट मीज़ान बैंक। थैंक यू सो मच। आपको पहुंचने में कोई दुश्वारी तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये बहुत दूर है, शहर के बिल्कुल कोने में है, लेकिन हाँ। सरप्राइजिंगली आई रीच्ड हियर इन 35 मिनट्स ओनली। ओके, तो ये 3 बिल्डिंग्स हैं हमारी हेड ऑफिस की, और अगर आप इधर देखेंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपको ये मस्जिद दिखेगी। हाँ। ये मस्जिद है। ये रैंप बनाया हुआ है जो कि जनरली ऑफिसेज में नहीं होता, तो क्या यहाँ पे व्हीलचेयर वाले एम्प्लॉइज भी हैं? देखिए, हम तो इस पे 100% बिलीव रखते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और जो भी है, तो हमारे यहाँ ये पूरी बिल्डिंग में जो है ना रैंप आपको दिखेगा। आपको तमाम जगह फैसिलिटीज मिलेगी, इवन वॉशरूम में मिलेगी। और अब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ रिक्वायरमेंट भी है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो ब्रांचेस भी हमारी बन रही है, तो वो भी आपको फ्रेंडली मिलेगी। हमारी एम्बुलेंस भी आपको दिखेगी। हाँ, वो मेरे भी एम्बुलेंस भी दिखेगी। तो ये हमारा पूरा एक एम्बुलेंस है, और इसको, और ये हमारे वसीम साहब हैं जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, तो ये इन्हीं के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चले जी महान, तो ये हम आपको मीज़ान बैंक के हेड ऑफिस में वेलकम करते हैं। बैंक इन पाकिस्तान फॉर द 5th टाइम 20, 23, 24, 25। तो ये पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन में इन कोलैबोरेशन विद IBP जो बैंक्स को इवेलुएट करते हैं, उन्होंने मीज़ान बैंक को ये ट्रॉफीज रखी हुई हैं? जी, ये उसका रेप्लिका है। ये 5 ट्रॉफीज हमें मिली हैं मीज़ान बैंक को, बेस्ट बैंक मीज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमें बैंक मिला, बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला। तो हमारे प्रेसिडेंट उस वक्त फाउंडिंग प्रेसिडेंट इरफान सिद्दीकी साहब थे, तो उन्होंने जो है ना एक बेसिक का ऐलान किया था। और तो उसके बाद से जब भी हमें लोग मिले तो स्टाफ की दुआएं करते थे कि मीज़ान को अवार्ड मिले, और मीज़ान के प्रेसिडेंट अनाउंस करें, तो उन्होंने 5 बार एक बेसिक सैलरी फॉर एवरी एम्प्लॉई। तो किसी ने एक दिन पहले भी ज्वाइन किया था, उसको भी बेसिक मिली, और किसी ने वो किया था। तो लोग हमेशा ये एम्प्लॉइज की दुआएं हैं जो अवार्ड दिला रहे हैं। देखिए, बट हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम अपने एम्प्लॉइज पे खर्च करें, क्योंकि वो हैं हमारे रियल एम्बेसडर। जो आप सर्विस एक्सपीरियंस करती हैं वो हेड ऑफिस से एक्सपीरियंस नहीं करती, वो आप मीज़ान की ब्रांच से करती हैं, या आप मोबाइल बैंकिंग से करती हैं, या मोबाइल से करती हैं। दीज आर द 2 टच पॉइंट्स। तो हमारा फोकस होता है इस पे, हम ज़्यादा फोकस। तो ऑफिस में ATM हो तो क्या ही बात है। जी, ATM हो तो क्या ही बात है, और बिकॉज कि हम तो बैंक है, तो आपको ATMs अगर हम जाएंगे तो बहुत आपको जगह ATMs मिलेगा। तो ये माय मदर विल बी सो हैप्पी, क्योंकि वो कैश लाने के बोलती रहती हैं और सबको मौत आती है जाने में, ऑफिस के अंदर ही ATM हो तो जबरदस्त हो जाता है। जी जी जी। तो ये हमारा, अब हम जो जा रहे हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वॉल है। अगर आप इसको कवर करना चाहें तो आप देखें हिस्ट्री ऑफ मीज़ान बैंक। तो आप अगर इधर से देखेंगे कि 2002 में मीज़ान बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला। ठीक है। ये हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट है इरफान सिद्दीकी साहब, और डॉक्टर इशरत, वो किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफिशियल है। ये 2002 में मीज़ान बैंक को बैंकिंग क्या कहते हैं, बैंक करना का इस्लामिक बैंक का एक लाइसेंस मिला। उसके बाद हमारी जर्नी है कि भाई 2003 में हमने ईजी होम इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने यहाँ शरिया स्ट्रक्चर किया, फिर 2005 में हमें बेस्ट इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड मिला। 2007 में हमारे जो है ना 100 ब्रांचेस हुई। ओके। तो 2007 में हमारी 100 ब्रांचेस हुई। फिर 2008 ये फिर आप ये आपकी जर्नी अगर आप देखें तो पहला अवार्ड आपको मिला 18 में। ये भी एक हमारा जर्नी है कि 2014 में HSBC की एक्विजिशन हुई। HSBC से आई यूज्ड टू वर्क विद HSBC, सो आई अलोंग विद अदर आल्सो जॉइन मीज़ान बैंक। तो 2014 में एक्विजिशन हुई। तो मीज़ान बैंक इस लिहाज से यूनिक है कि ये वो वाहिद बैंक है पाकिस्तान में जिसने 2 फॉरेन बैंक को एक्विजिशन की है। मीज़ान बैंक की जब जर्नी शुरू हुई थी 2002 में, तो इसने सोसाइटी जनरल को एक्वायर किया था। फिर 2014 में HSBC को एक्वायर किया। सो इसके लोग, इसके सिस्टम बहुत सारे फॉरेन बैंक से लिए गए। और आपको 12 साल हो गए भाई। जी, इस लिहाज से मुझे जितने भी आप साल कैलकुलेट करना चाहें, तो फिर ये हमारी जर्नी आप देखें, ये चल रही है। 15, 16, 18 में हमें बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला। आप देखें, देखती जाएं यहाँ से, आप हमें इस तरह ये जर्नी चलती अब हमारी जो जर्नी आ गई है, अब हम 2025 तक पहुँच चुके हैं।
तो ये इसमें एक और माइलस्टोन ये आया कि ये 2025 में कि द फेयरवेल मेकिंग इरफान सिद्दीकी साहब जो हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 29 ईयर्स सर्व किया और उसके बाद सैयद आमिर अली जो है ना बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मीज़ान बैंक लिमिटेड। उसके बाद ये भी सर्विस अवेलेबल है, कियोस्क भी अवेलेबल है, वेंडिंग मशीन भी आपकी अवेलेबल है। तो अगर दिन में खाना पीना करना हो तो ये करें। ये आप देखें, ये जो हमारा ये है, तो इसमें हम देखते हैं ये जो हमारी एडमिन की फूड वेस्टेज एंड क्लीनलीनेस। हाँ, तो ये अभी ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, ये अभी क्योंकि लंच टाइम खत्म हो रहा है तो ये कैलकुलेट करेंगे। ये इसलिए होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो, अवॉइड फूड वेस्टेज, काइंडली पिक अप योर प्लेट्स फ्रॉम द टेबल, लेट्स कीप आवर डाइनिंग एरिया क्लीन, थैंक यू। हाँ, तो ये एक हमारा एक रोजाना का मैसेज होता है। ये हमारा कैफेटेरिया है, ये हमारा कैफेटेरिया, ये हमारी ये कैफेटेरिया को ये देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, ये कैफेटेरिया को मैं देखती हैं, तो ये कैफेटेरिया का पूरा हमारा ये है। तो अच्छा, तो फूड एम्प्लॉइज को आप लोग प्रोवाइड करते हैं? जी, हम फूड एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडाइज, इज हाईली सब्सिडाइज। ओके, इसको हाईली सब्सिडाइज, इसको हम फूड सप्लाई करते हैं। तो ये पूरा ये एरिया जो है ना डाइनिंग का है, ये भी हमारा डाइनिंग का एरिया है। तो सब्सिडी का मतलब क्राइटेरिया क्या? जो जूनियर जो देखिए, कोई जो जेनेटेरियल होता है उसमें हम 10-20 रुपए में देते हैं। वसीम, हम एक्चुअली हमारा कहते हैं कि सबसे छोटा लोएस्ट स्टाफ है उसको 20 रुपीस में देते हैं। उससे देखिए, वो 20 रुपीज से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 20 रुपए में खाना नहीं मिलता है। उसका मतलब होता है कि उसकी सेंस ऑफ ओनरशिप है, अच्छा, उसकी सेल्फ डिग्निटी वो ना हर्ट ना हो, तो इसलिए 20 रुपीज लिए जाते हैं। अदरवाइज इसके 20 रुपीज की कोई अहमियत नहीं है। ना 20 रुपीज में एक रोटी आती है, ना खाना आता है, मगर उसमें उसकी सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, उसमें उसका सेल्फ प्राइड खत्म नहीं होता। तो इसी तरह हर लेवल पे ये मैं 20 रुपीज बिल्कुल लेवल पे बताएं, जो थर्ड पार्टी के जैसे ये जेनेटेरियल वगैरह साफ करें, इनको 20 रुपीज़ मिलता है। ऊपर जाएंगे तो 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 100 एंड मैक्सिमम 200। आज बड़ा पाव बना हुआ था, तो इनको गेस्ट को खिलाना भी है यार। अरे वाह, हाँ, अच्छा, मतलब हर रोज 4-5 डिशेस सिलेक्ट होती हैं? नहीं, जो बेसिक डिशेज होती है, सिंगल डिश होता है। हाँ, सिंगल थोड़ा सा वो कर देते हैं कि सूप है और ये बड़ा पाव है और बिरयानी है। तो बिरयानी सब जगह है। वाह, जबरदस्त, ये हम खा के जाएंगे। ये बिल्कुल, ये इनको खिलाना है। ऊपर मेरे ऑफर से भेजो, ये चीज़ ऊपर भेजो। ये मैं आपको दिखाऊं। How many employees are there at head office? हेड ऑफिस अराउंड 2500 हमारे एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे। And overall मीज़ान बैंक में कितने employees अराउंड 18,000 You are एम्प्लॉइज। the CHRO, 18,000 जी, people. 18,000। तो Big ये responsibility. का मीज़ान हमारा, क्या मीनिंग है मीज़ान का? मीज़ान मीन बैलेंस। हाँ, वो बना हुआ भी है लोगों में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बैलेंस। तो आपको पता है इसके पीछे वजह क्या थी ये नाम रखने की? देखिए, वजह जो थी, हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट इरफान सिद्दीकी साहब ने इस बैंक का विजन किया और इस बैंक के विजन में इधर आ जाए। हाँ, तो उसमें ये हमारा बोर्ड रूम है। तो उन्होंने कुरान शरीफ से ये निकाला था, तो उनकी वाइफ ने निकाला था। तो मीज़ान मैंने बैलेंस के तौर पे हम उसके यूज़ करते हैं। हर चीज़ में एतदाल होना चाहिए। तो ये हमारा बोर्ड रूम है जिसको आप देख रही हैं। ब्यूटीफुल, हाँ, ब्यूटीफुल बोर्ड रूम। तो ये माशाल्लाह। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज? फीमेल एम्प्लॉइज हमारी 16% है। अगर आप इस तरह 16% देखेंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं कि हमारी 50% है, 40% है। 50% 500 का 250 होता है। हमारा 16% का मतलब ये हुआ 3,200 है एंड अक्रॉस पाकिस्तान। इसमें से हमारे तकरीबन 34 ब्रांच मैनेजर फीमेल्स हैं, 64 ऑपरेशन मैनेजर्स हैं। और मैं भी आपको लिस्ट अब से बताऊंगा कि किस किस जगह है। पतोगी में भी है, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, तो कोयटा में भी है। प्रेसिडेंट साहब का रूम है, ही इज़ नॉट इन ऑफिस टुडे, तो वो भी हम आपको थोड़ा सा कवरेज देते हैं। अगर आज वो होते तो ही इज़ ऑन लीव, अदरवाइज मैं आपकी ज़रूर मुलाकात कराता। ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, आमिर साहब का ऑफिस है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अगर वो होते तो मैं आपको एंड द व्यू आल्सो, जी हाँ, यहाँ से। तो ये आपको जब मैं आपको बता रहा था ना, जब हम आए थे, जब आप देखें आपको मस्जिद का लुक और एंड फील देखें, उसके बराबर में पॉन्ड है, फिश पॉन्ड देखें। और यहाँ पे जो है ना, ये खजियाँ लगी हैं, बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह भी लगी होती हैं हमारे यहाँ। तो ये पूरा व्यू आपको दिखेगा यहाँ से मीज़ान का। ऐसा किसी का कैंपस आपको मिलेगा नहीं, किसी बैंक का भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। System we have our I'll just show you the systems over here. हाँ, ये सिस्टम थोड़ा सा बताएं। इतनी सारी घड़ियां देखिए, शो की हैं या कुछ? नहीं, टाइमिंग है इस पे। देखिए, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज वी वर्क इन डिफरेंट टाइम जोन्स। अच्छा, ठीक है। द फर्स्ट टाइमिंग दैट वी सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन इट मूव्स टू द फॉर ईस्ट,
ठीक है, जापान होता है, वो फिर मार्केट खुलती है, फिर दिन बाद आपका यूएई खुलता है, ठीक है, देन हम खुल रहे होते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद यूरोप खुलता है, यूरोप खुलता है, फिर इसके बाद द लास्ट मार्केट विच ओपन्स इज द यूएस मार्केट. सो देयर आर डिफरेंट टाइम जोन्स ऑन विच द मार्केट ऑपरेट्स. तो हार्डली एक जो हमारी एक्टिविटी चल रही होती है इंटरनेशनल मार्केट में एफएक्स की, 1 या 2 घंटे के लिए मार्केट बंद होती है, अदरवाइज इट इज 24 आवर्स. ब्लूमबर्ग टर्मिनल, ठीक है, ये हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, दैट इज बॉन्ड्स, कूक्स और तमाम एफएक्स भी हम इससे ट्रेड कर रहे होते हैं. वी आल्सो हैव एन एफएक्स सिस्टम. दिस इज द ये है रेटिस डीलिंग सिस्टम है. रेटिस डीलिंग सिस्टम पे ऑल एक्टिविटीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज एफएक्स ट्रांजैक्शंस. जितनी भी आपके हम करेंसीज परचेज एंड सेल कर रहे होते हैं वाया दिस टर्मिनल कर रहे होते हैं. दिस इज़ यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. तो बाकी एक और हमारे पास एक टर्मिनल है विच इज़ कॉल्ड द लोकल मार्केट टर्मिनल, विच इज़ कॉल्ड द बैट्स ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम. यहाँ पे हम प्राइसिंग कोट कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट सकूक्स. इसकी बहुत बिड एंड ऑफर हम डाल रहे होते हैं. कोई भी अगर कोई कस्टमर हो या कोई बैंक हो या कोई ब्रोकरेज इंडस्ट्री से कोई बंदा हो या म्यूचुअल फंड हो, दे कैन सी द प्राइसिंग एंड देन दे कैन हिट ऑन दैट. जिस प्राइस पे वो खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, दे कैन डू इट. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आप कैसे हैं और रिटेल बैंकिंग के अंदर आती है. वो आ रहे हैं शूटिंग तो किसी ने नहीं बताया, कह रहे हैं खालिद साहब, तो ये वो खालिद साहब कह रहे हैं शूटिंग होगी. मैंने किस चीज़ की शूटिंग होनी है? हाँ, तो वो एक्चुअली ये एक पॉडकास्ट करी है मीज़ान पे. तो उसमें मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग है जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, तो इन्हीं के अंदर तो सियासत थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा कितना बड़ा नेटवर्क है या क्या है, थोड़ा सा इन लोगों के लिए पता होना चाहिए थोड़ा सा. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान का जो अभी नेटवर्क है वो 1160 ब्रांचेस ऑल ओवर पाकिस्तान इन मोर देन 240 cities in Pakistan. और अल्हम्दुलिल्लाह our deposit size is 3.7 trillion, और we are the 4th largest bank in Pakistan and the first and the premier Islamic bank, and we have been 4 times we have won the best bank award in Pakistan and many other foreign awards for the most best and strongest bank in Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह. सर एक आई एम वेरी क्यूरियस, ये मासूमाना सवाल है मेरा जी, कि आप मुझे नहीं, आप तो उसी के जवाब देंगे. इतनी सारी ब्रांचेस और इतने प्रेशर वाली पोजीशन है, इतनी हैवी पोजीशन है, तो आपको स्ट्रेस का क्या सोल्यूशन निकालते होता है? स्ट्रेस वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता वो, बल्कि इसमें ये होता है कि इसमें मज़ा आता है. आपको स्ट्रेस शुरू में होता है जब आप ये काम करें. जब मैं मीज़ान बैंक के साथ हूँ फॉर लास्ट 20 years, शुरू में छोटी सी चीज़ हो जाती थी, बहुत स्ट्रेस होता था. अब हमें आदत हो गई, तो हमें पता है कि इतना बड़ा नेटवर्क है, इसके अंदर इश्यूज भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, सारी चीज़ें. हाँ, उसको डील करने में आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ता है. जब मैं ज्वाइन किया था मीज़ान 28 ब्रांचेस का बैंक था, 200-300 लोगों का स्टाफ था. आज खालिद साहब माशाल्लाह मोर देन 20,000 स्टाफ को रन करते हैं. तो जितने चैलेंजेस बढ़ते हैं, उन चैलेंजेस को डील करने के लिए लोग भी उतने बढ़ रहे होते हैं. मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि आज जिस चीज़ पर आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आफ्टर 5 years आपको उस पर आप कह के लगा के हंसेंगे कि भाई 5 साल पहले मैं इस चीज़ के लिए परेशान हो रहा था, और वो चीज़ शायद ज़िंदगी में मीनिंगलेस होती है. थैंक यू सो मच सर. सर ये जो डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट है, ये भी आप लोग डिसाइड करते हैं? जी, कोशिश करते हैं. अब तो इतनी मीज़ान के तो माशाल्लाह डेबिट कार्ड पे मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं, मज़ेदार डिस्काउंट्स हैं. उसके लिए अलग से थैंक यू सारे कस्टमर्स की तरफ से. तो कोई खास डिस्काउंट आपको चाहिए होगा तो वो आप और वो कर सकती हैं, रिक्वेस्ट कर सकती हैं. फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम लेके सर, इस पे भी डिस्काउंट कर रहा है. ये हेल्थ केयर सेंटर है, ये डिस्पेंसरी है जो ने कवर करते हैं. ये हमारा बहुत ही डेडिकेटेड. अच्छा, ये तो जबरदस्त है. मतलब ओ व्हीलचेयर भी है? जी व्हीलचेयर भी है, आपको हर फ्लोर पे मिलेगी. उसमें कि इन केस कोई भी इमरजेंसी हो तो ये रेडी है. इनफैक्ट एम्बुलेंस भी थी बाहर, तो एम्बुलेंस हमेशा रहती है बाहर. और ये हमें मैं इसलिए रूम में लाया, अगर मैं इधर नहीं लाता तो आप यहाँ से इस बिल्डिंग से निकल नहीं पाती, क्योंकि इन्होंने पहले ही उसमें देख लिया था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. आपको पता था आपका भी इंटरव्यू होने वाला है? तो नहीं, इनको कुछ भी नहीं पता था. तो महमूद राशिद साहब हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी भी हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट रिलेशंस भी, तो इनका काम जो है ना बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है. वो स्ट्रेस वाला सवाल तो इनसे करना चाहिए. इनसे पूछे ना स्ट्रेस वाले सवाल. चोरी कब होती है, डकैती कब बढ़ती है, लोग ATM कब चुराते हैं, तो ये इनको बताइए आप इनसे पूछें. ये कि अगर आप हम इनको 3 बजे रात 4 बजे भी फ़ोन या मैसेज करेंगे तो फौरी जो है ना 30 सेकंड के अंदर इनका जवाब आएगा. तो ये जो महमूद साहब ये बताइए, कैमरे क्यों लगे, ये कहाँ के लगे, या इससे बड़े भी कैमरे हैं आपके पास? क्या है सर? ये देखिए, ये वाला ये जो मेरा है ना सर, ये तो हेड ऑफिस का है. हमारी एंट्रेंस जैसी मेन एंट्रेंस है. जी. और ये तमाम वो रूट्स हैं जो मैं देखता रहता हूँ कि रोड पे क्या हो रहा है, कोई अंदर कैसे आया, बाहर कैसे. इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा कैसे मॉनिटर करते हैं? मॉनिटर देखिए, हमारी जो नीचे जो रूम है, पूरा मॉनिटर रूम है, उसमें कंट्रोल रूम है सर. उस कंट्रोल रूम में पूरे पाकिस्तान का मॉनिटर कर रहे होते हैं एक वक्त में बैठ के. अच्छा, ये पूरे जितने भी सीनियर हाई ऑफिशियल्स होते हैं, हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है या सीनियर हाई ऑफिशियल्स हैं जो सरकारी होते हैं, जो जैसे मिनिस्टर्स हैं या आईजी, जब मैं हेड करता हूँ
गवर्नमेंट लाइसेंस को। तो ये सारे हमारे दोस्त तो हैं। हमारे सबकी तस्वीरें एक तरफ और इनकी एक तरफ। और तमाम मुझे मैं सीएम पीएम वगैरह का इंटरव्यू करना आप करवा सकते हैं? ये बिल्कुल करा सकते हैं, जिसका इंशाल्लाह जिससे कर सकेंगे जरूर आपके लिए अरेंज करा देंगे, कोई सी बात जिम एरिया भी है यहाँ पे? जी जी जी। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपका जो विजिट होगा आपने अपनी परसेप्शन दुनिया- वर्सेस रियलिटी आपने होगा। पूरी दुनिया बनाई हुई है यहाँ जी पे जी यार। बिल्कुल कोशिश तो की। ट्रेनर है, Lovely. खुद स्मार्ट है, अस्सलाम तो आपको वालेकुम, पता कैसे लग हैं गया। ये हमारा जिम है माशाल्लाह। वाह जबरदस्त भाई। तो ये यहाँ जिम तो भी- मुझे लग रहा है लोगों का दिल ही नहीं चाहता होगा ऑफिस से निकलने के लिए, सभी इधर नहीं है। माशाल्लाह लोग जाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम जो भी है कैंपस के अंदर हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं करें। लोग इधर एक्सरसाइज? बिल्कुल करते हैं। आप थोड़ा सा आपने जैसे लंच टाइम देखा, अगर आप शाम को गुजारेंगी तो आप शाम को आप देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, लंच ब्रेक में इसको ओपन करते हैं। और फिर शाम को पहले ओपन करते हैं। इनिशियली हम ऑन करते हैं फॉर द लेडीज स्टाफ एंड देन उसके बाद जेंट्स स्टाफ के लिए ओपन। तो ये बिटवीन 12:30 टू 2:30 तक हमारा ओपन रहता है। और फिर शाम को ओपन हो जाता है, जैसे कुछ लोग। फिर दोबारा ओपन करते हैं। अच्छा, अरे वाह। कोई ख्याल रखने के लिए इनका होता है? जी जी, हमारे पास मेड्स हैं, 6-7 मेड्स हैं, कुछ पर्सनल मेड्स भी हैं जो अपनी पर्सनल मेड्स लेकर आते हैं। बाकी हमारे यहाँ पर जो है ना जेनिटोरियल स्टाफ अलग है, वॉशिंग स्टाफ अलग है। हमारा जो बच्चों के मतलब डायपर्स वगैरह वॉश करवाता है उसको हमने बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया है। मतलब वो वॉश कराता है, हमारी मेड्स उनको वॉश नहीं कराती। अच्छा जी, बिकॉज ये आपको पता है ना कि जो हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है। अब कोई जल्दी में भूल गया तो वो बड़ा वो हो जाता तो है। डे केयर के लिए मतलब सैलरी से कुछ कटता है? नो, फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मतलब कैमरास अगर ऐसा है कि माएँ बच्चों को देख सकती हैं? नहीं, ये वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो कमेटी के 3-4 मेंबर्स हैं उनके पास एक्सेस है, तो वो देख रही होती है, वो हम पर ट्रस्ट करती है। अगर कोई इशू होता है तो फिर हमसे देख लिया जाता है कि भाई कैमरा व्यू कर ले उसे। लेकिन ये जो इतने सारे लोग भाग रहे हैं, ये क्या है? देखिए अभी हमारी ये ड्रिल हुई थी, हमारी फायर इवैक्यूएशन की ड्रिल होती है, बाकायदा उसको मॉनिटर किया जाता है कि कितनी देर में जो है ना लोग निकलते हैं, तो और उसका एक असेंबली एरिया होता है। देखा होगा कि जो अभी बिल्डिंग 2 की हुई थी तो इसमें डे केयर है, तो बच्चों को भी इवैक्यूएट किया गया। तो इट नॉट नेसेसरी गॉड फॉरबिड्स अगर कोई हादसा हो जाए तो वो कह के नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं कि वो इस बिल्डिंग में होगा, उस बिल्डिंग में जहाँ बच्चे वहाँ नहीं होगा, तो हमें उसको कंसिडरेट करना पड़ता है। तो अभी आपने देखा इत्तेफाक से आप जिस दिन आए उसी दिन यस, और 200 प्लस स्टाफ आते हैं। 200 प्लस 1200 यस। आप तो बता रहे 2,500 लोग हैं, तो हाफ लोग तो शटर पे आते हैं। आए माहम ये कंट्रोल रूम। अस्सलाम वालेकुम। जी महमूद साहब, अब आप अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बताएंगे थोड़ा सा कंट्रोल रूम का क्या नजर है? अस्सलाम वालेकुम। इतनी स्क्रीन देख रही है ना आप हमारी, हाँ। इसमें हम ऑल पाकिस्तान ब्रांचेस देख रहे होते हैं। टाइम टू टाइम जो ब्रांचेस आती रहती हैं जाती रहती हैं। अब फर्ज करें कहीं पर अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें भी हमें फौरी जाना पड़ता है। ये पूरी टीम मेरी बैठी हुई है, ये तमाम इसी चीज़ को मॉनिटर कर रही है, कोई ऐसा मिसहैप नहीं हो रहा हो या कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हो रहा हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं महमूद साहब, मैं इनकी जगह मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, मगर आपकी तो ब्रांचें 1100 हैं, तो 1100 तो स्क्रीन होंगी, सर, तो कैसे सर, करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कैसे होता है? इसका जवाब बताएं। इसका जवाब बता देते हैं हाँ। सर। असल में जो इसका एक टाइम ड्यूरिंग पीरियड है सर। अच्छा। जैसे एक ब्रांच अभी आई है हाँ। और वो स्मूथ हमने देख ली, तो उसके बाद उसका टर्न जो आएगा 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आएगा। और अगर हमें कोई भी ऐसा कोई अलार्म वसूल हो जाता है तो हम फौरी उस पर पहुंच जाते हैं। अच्छा। अब एक वक्त में ऐसी बात है सर, हमें अभी बहुत बड़ा अभी आपसे अपने बहुत सारी हायरिंग लेनी है, और इसे आपने जिक्र छेड़ ही दिया है। अब आपने जिक्र छेड़ दिया है तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग रूम भी बनाना है। अच्छा। और आपसे तमाम परमिशन लेनी है, जो आपकी इजाज़त से हमने एक जितनी ये hiring बताइए, है सर। ये जनरली जो वाकयात होते हैं ये कब होते हैं? मतलब ये क्या टाइम होता है? वो चोरों का कोई पसंदीदा रात- टाइम होता है, रात- क्या होता है? ये चोरों का बचने टाइम तो आपको पता है कोई भी नहीं है, मगर सर ये होता है कि रात में क्या कहते हैं, बाज़ वक्त ये होता है 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद। मगर चोर कभी भी कुछ भी कर लेता है। जी आजकल नया इंसिडेंट कर रहे हैं कि वो एल्फी डाल के, जैसी जो मैं नहीं समझता कि इसके बैकग्राउंड में पीछे कौन है, कोई कंपनीज है, कौन लोग हैं, इस पर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। ये लोग जो हमारी जो एल्फी है ना, वो उसमें डाल के भाग जाते हैं। क्या ATM कहते हैं, की पैड्स को डाल देते हैं। ATM मशीन की अब कीपैड ATM में। अच्छा, वो की पैड जो है वो क्या कहते हैं, अब वो ऐसी बात है चेंज करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट आती है। अब इसके पीछे हमने तहकीकात लगाई हुई है कि ऐसी बैकग्राउंड में इंशाल्लाह पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा वैसे इंसिडेंट्स कराची में ही होते होंगे। नहीं 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 नहीं, ये आप नहीं कह सकती। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ये Across Pakistan अक्रॉस हो। पाकिस्तान होते हैं। और जो कैमरास यहाँ पे है, मतलब ब्रांचेस में भी लोग देख रहे होते हैं क्या? ब्रांच में भी होता है? ब्रांचेस में जो कैमरे हैं, ब्रांचेस में जो चंद चीज़ें होती हैं जो बीएम जो उनके पावर में होती हैं, वो देख रहे होते हैं डे टाइम पे, जब ब्रांच ऑन है। उनके बाद भी चल रहा होता है, हमारे पास भी चल रहा होता है। मगर नाइट में तो ऐसे सिर्फ एक्सेप्ट हमारे हेड ऑफिस के पास है, किसी के पास नहीं है। वॉल्ट और एटीएम को लाइव मॉनिटर कर रहे होते हैं ग्रुप की सूरत के अंदर, पैन पाकिस्तान ब्रांचेस को। चलिए, ये बहुत माशाल्लाह ये टीम चोरों जो है ना को बड़ी भी डेडिकेटेड टीम चोरों को होती भी है। वीडियो पहुंच जानी चाहिए। जी, वो भी इतनी देख लेंगे, वो भी एरिया है। आपको यहाँ पे बहुत सारे एटीएम दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सारे पैसे यहीं से निकाले जाते हैं। तो एक्चुअली ये आईटी डिपार्टमेंट है, तो यहाँ बहुत सारे एटीएम देखें, इसमें टेस्ट एटीएम लगा है, तो बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, इनोवेशन आ रही होती है, तो उसको टेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो ये एरिया जो है ना, जब आपको इतने सारे एटीएम लगे होंगे, आपको देखें तो आपको ये डिजिटली ये जो है ना, ये आईटी है, डिजिटल का है।
ये शारिक मुबीन साहब हैं। कैसे हैं? बिल्कुल डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है। अच्छा वो फैज साहब, मैं तो सोचा था आपका स्क्रीन चल रहा होगा, मैं दिखाऊंगा वो जो आपका पल्स होता है, वो पल्स वाला स्क्रीन। पल्स बंद कर दिया। सर ये हर थोड़े दिन में आप लोग ऐप अपडेट कर देते हैं। ये शारिक साहब का कसूर है। हाँ इमरजेंसी में करीम वाले को इंडिया वाले को पे करने लगी हूँ, अपडेट आ गई यार, हर 15 दिन में अपडेट। लेकिन अच्छी बात ये कि अपडेट से ऐप बहुत अच्छी होती जा रही है, ये एक फायदा है हर दफा। अब हमारे यहाँ से 96% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रांच पे 4 लोग जा रहे हैं तो डिजिटली 96 लोग आ रहे हैं। ब्रांच पे आपके 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो यहाँ पर 400 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। 96% का है कन्वर्जन। हाँ। बाकी बैंकों में होगा मेरे ख्याल है 92-93% तो उधर भी होगा, लेकिन आमतौर पे 88, 87, 85%। एक दफा डॉन में बल्कि किसी ने सर्वे किया था, उसने प्रिंट किया था कि मीज़ान बैंक डू द 30% ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन डिजिटली, अच्छा, व्हिच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। अच्छा क्या ऐसा भी कोई नंबर है मतलब कि जो पहले लाइक जो एजेड लोग हैं उन्होंने अकाउंट्स तो खुलवा लिए ट्रेडिशनली, वो भी डिजिटल बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास ये एज वाइज कोई है ऐसे नंबर्स के, वो लोग भी डिजिटल बैंकिंग में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नंबर ऑफलाइन तो याद नहीं होगा, लेकिन हाँ है। हमारे यहाँ जो हमने निकाला था 87 years old was the oldest customer that we had. 87 years old. For using the digital transaction. Using the digital banking, yes, exactly. Or the youngest is as young as maybe 5-6 years because we have young savers accounts and we have the minor accounts and all. I use both. एक मीज़ान ट्रेडिशनल में अगर हम आए और अभी डिजिटल में नया पे। सो नया पे सादा पे जो है ना कंपेरेटिवली जो इंटरनेशनल जैसे हम फेसबुक के एड्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम के एड्स चलाते हैं, यूट्यूब के एड्स चलाते हैं, तो उसमें हमें नया पे बड़ा हेल्प कर देता है। तो कनेक्शन अच्छा 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम क्योंकि प्राइमरी अकाउंट मीज़ान यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़्यादा पैसे उसमें डाल रहे हैं, तो हमें हमेशा ये रहता है कि छोटी ट्रांजैक्शंस आप इधर से कर दो। जो सबसे बड़ी हेल्प ये है कि घर बैठे बैठे बहुत क्विकली नया पे का अकाउंट मेरा खुल जाता है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम खोलना है ना अकाउंट। अभी मीज़ान का भी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक पे ऐड चलाना है, तो मेरे लिए सबसे आसान ये था कि मैंने क्विकली नया पे का अकाउंट खोला और मैंने फटाफट। अब मीज़ान में क्या था कि यार ट्रेडिशनल बैंक में क्या है कि जाके पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो अकाउंट ओपनिंग। इसका भी नंबर बताऊं आपको, हमारे पास जो डिजिटल अकाउंट्स अभी खुल रहे हैं ना, तो कोई 30% अकाउंट्स एवरी डे आर बीइंग ओपन डिजिटली। 30%, यस। तो 30% पीपल दे डोंट गो टू द ब्रांच द वे यू डिड, राइट। अब लोग घर पे बैठ के अकाउंट खोलते हैं, 5 मिनट के अंदर अकाउंट खुल जाता है। एंड उस पर कोई 1.3 मिलियन अकाउंट्स हमारे पास हैं जो डिजिटली खुल चुके हैं। 1.3 मिलियन यस सिंस लास्ट 2 years। और उसका डिपॉजिट भी है। और जो सेकंड बिगेस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल अकाउंट्स इज एट 400,000 अकाउंट्स आफ्टर मीज़ान। And this I'm talking about the conventional banks, not the Maybe people don't know क्योंकि हमने तो अकाउंट उसी तरह से खोले हैं ट्रेडिशनली, तो लोगों को लगता है कि यार अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ब्रांच जाना पड़ेगा, बहुत लंबी होगी, तो उससे बेहतर है। उसके बावजूद एवरी डे about 2,000 accounts are being opened digitally। 30% remittances RDA की जो है they are routed through मीज़ान बैंक, जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान के बाहर से। इसकी वजह क्या है कि कोई ब्रांच भी नहीं है आपकी? मीज़ान का ब्रांड है ना, मीज़ान का ब्रांड स्टिल वेरी स्ट्रांग। सिंपलिसिटी ऑफ द एप्लीकेशन, ट्रस्ट। और इंटरफेस भी बहुत कूल सा हो गया है। कोई मतलब यंग लोग रख लिया आपने इंटरफेस यूज सबसे वो कितने यंग चाहिए? यूजर इंटरफेस यंग फ्रॉम द हार्ट। हाँ, आ जाए अली साहब भी आ जाएं। अली साहब भी हमारे डिप्टी CIO हैं, तो ये जो है ना, ये कूल सा हमने यूजर इंटरफेस बनाने में आपका भी हाथ है। जी काफी डिफाइन ये करते हैं, उसके बाद हमें भुगतना पड़ता है। अगर ऐप आपकी चल रही है तो वो अली भाई का कमाल है। ऐप आपको अच्छी लग रही है तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया, तो साथ में। अच्छा, और रुकिए तो फिर किस पे कंप्लेन करनी है? डिजिटल में या फिर? अच्छा, इट रियली हैपेंस के रुकने। अच्छा, ये भी हम भी फैज साहब से पूछे। फैज साहब इसमें बताएंगे। फैज साहब, क्या ये हर बार मीज़ान ही की वजह से रुकती है, क्या होता क्या है? मैं बड़ा जबरदस्त, मेरे पास इत्तेफाक से ये अगर कोई हाँ यार, जी जी, मुझे चश्मा भी पहनना पड़ेगा। जी जी। दिस इज योर ऐप, ओके, ठीक है। और इसके पीछे इतनी सर्विसेज हैं, ये कोई भी सर्विस बंद हो जाए आपको लगता है ऐप नहीं चल रही। अच्छा, और ठीक ये है। एक्सटर्नल है, नादरा है, दूसरे बैंक्स हैं, वन लिंक है, रास्त है, डायरेक्ट पेमेंट है, यूटिलिटी बिल है, ECIB है, बायोमेट्रिक है, ये सारी वो सर्विसेज हैं जो ये आपकी ऐप यूज कर रही है। तो ये, और ऐप से पहले भी आप बहुत सारी चीजों से होके आते हो ऐप पे, अपने नेटवर्क, अपना वो ISP सारा कुछ, तो लगता ही है कि ऐप नहीं चल रही। ठीक है। और कभी कभार कोई आप अगर IBFT कर रहे हो नहीं चल रही, आपको लगता है, लेकिन उसमें कसूर ऐप का नहीं होता, पीछे कोई बैंक नहीं चल रहा होता, वन लिंक नहीं चल रहा होता, एंड सो ऑन। बट इट रियली हैपेंस। मी एज अ कस्टमर वुड से इट रियली हैपेंस, वरना हमेशा बस अपडेट आ जाती है फौरन। हमारी ट्रांजिशन है जो आपके पास अपग्रेड आता है, तो अपग्रेड तो इट्स द सेम प्लेटफॉर्म, उसका अपग्रेड आ गया। ये टोटली हमने न्यू स्टैक बनाया है, और वहाँ से लोगों को ट्रांसपेरेंटली ट्रांसफ़र करना, उनके बेनिफिशियरी ले जाना, उनके बिलर ले जाना, उनका लॉगिन ले जाना, उनका पासवर्ड भी ले जाना, तो उसमें ग्लिचेस तो आ जाते हैं जब इतने सारे 3.5 मिलियन कस्टमर
तो उसमें वो इश्यूज रहे जिसकी वजह से थोड़ी डाउन हुई, लेकिन आई एम श्योर और आप कह रहे हैं कि डिजिटल दिस इज द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ द कंट्री। इतनी बड़ी माइग्रेशन शायद क्यों आप किसी ने इसको नहीं सबसे बड़ी क्यों कह रहे हैं? सर, आपसे बड़े बैंक भी तो है ना सर, हमारे बड़े इन्होंने माइग्रेशन नहीं की। अच्छा, माइग्रेशन भी नहीं, कितने एक्टिव कस्टमर, इतने एक्टिव कस्टमर्स भी नहीं। ब्लेस, वो एक कहते हैं ना कि एक आदमी के बारे में कहा था जिस चीज को हाथ लगाता है सोना बन जाता है। तो माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड और हम्बल के उसके पीछे जैसे ये कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉय बंदा कौन है जिसके हाथ से सोना बनता है, अपने आप को समझ रहा है। नहीं, ये कह रहे थे कि हम एम्प्लॉयज़ के बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, और जैसे अगर अवार्ड्स के केस में भी एक छोटी सी एग्जांपल थी जी, दुआ करते हैं लोग कि हमें अवार्ड मिले थे ताकि बेसिक क्या ना हो। ये अरशद नदीम थे जिन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। ही विजिटेड पाकिस्तान मीज़ान हाउस, तो हमने इनको अवार्ड दिया था। जितनी इन्होंने थ्रो की थी 92.97, तो इतनी ही अमाउंट का जो है ना हमने इनको अवार्ड दिया था। 92.97 मिलियन का हमने इनको अवार्ड दिया था। जी, विजिटेड। चलिए, ये वेरी जो है ना हमारा जो कैंपस है ना, थोड़ा सा जैसे चुंदरीगढ़ रोड पे या शाहरा फैसल पे बहुत सारे बैंक हैं, थोड़ा सा हटके है। हटके इसलिए भी है कि इतना बड़ा हमें कैंपस कहीं नहीं मिल सकता था। तो अराउंड 2500 लोग यहाँ पे हैं। 3 बिल्डिंग्स हमारी यहाँ बन चुकी हैं। कहती है कि हमारी 40% डाइवर्सिटी है, 15% डाइवर्सिटी मीन्स कि 40% हमारी वर्क फोर्स में फीमेल है। अब अगर आप उनका ज़रा साइज़ देखेंगे कि नथिंग रॉन्ग विद देयर साइज़, बट द ऑर्गेनाइजेशन साइज इज़ 500, 600, मैक्सिमम 1000। तो आप देखेंगे कि 50% इज़ 200 और 300। अब मीज़ान बैंक्स मोर देन 18,000 एम्प्लॉइज़ अगर आप परमानेंट के हैं, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल भी मिला लें तो 20,000 बनते हैं। तो हमारा तकरीबन 17% फीमेल रेशो है। अब 17% का मतलब क्या हुआ? इट ट्रांसलेट इनटू 3,300 फीमेल्स अक्रॉस पाकिस्तान। अब आप देखें हमारे कोयटा जैसे इलाके में हमारी ब्रांच मैनेजर फीमेल है, 34 फीमेल ब्रांच मैनेजर हैं, 64 ऑपरेशन मैनेजर्स हैं। आप डस्का देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान देखें, आप KPK देखें, आप इंटीरियर सिंध देखें, वहाँ पे जो है ना फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देना। तो काइंड ऑफ क्वालिटीज यू सी इन एनीबडी जब आप उसे हायर कर रहे होते हैं या आप अपनी टीम में देखना चाहते हैं। बात बताऊँ कि हम हर साल तकरीबन 2,000 के करीब लोग जो फ्रेश लेते हैं। फ्रेश क्या मतलब लेते हैं? अब मैं आपको एक छोटी सी जॉब की बताता हूँ। मैं एक कैशियर की जॉब लेता हूँ। अब हमने ये एक प्रोसेस किया था। इस साल हमने कैशियर की जॉब्स लगाई थी अक्रॉस पाकिस्तान। उसमें 42,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा, अब हम सोचेंगे उनसे क्या लेंगे? कैशियर की जॉब में वो ग्रेजुएट भी थे, मास्टर्स भी थे। तो हमने उनसे कोई मुश्किल टेस्ट नहीं लिया। हमने देना सिंपल अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस परसेंटेज, दैट्स इट, दिस इज अर्थमेटिक। हमने कोई इंटीग्रेशन का सवाल नहीं पूछ लिया, हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछ लिया। दूसरा, आपका पिक्चर पैटर्न, ताकि हम उसका वो देख सकें कि यार माइंड कैसा है, शार्प कैसा है। वो देख रहा है कि अगर क्लॉक यूँ घूम रही है तो उसको इधर घूमना चाहिए। तो वो पिक्चर पैटर्न से उसकी जो है ना विजुअल जिसे कहना चाहिए अलर्टनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपल अर्थमेटिक हो गया, थोड़ा सा वो हो गया क्या कहते हैं आपका पिक्चर पैटर्न हो गया, थोड़ी सी जनरल नॉलेज हो गई, जैसे कि आपकी करेंसी में कितने नोट हैं, आपकी मतलब हु इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, छोटी मोटी आपने ये थोड़ा सा पूछ लिया। ये बेसिक होता है। ठीक है। इसमें हम करते हैं कि और वो जो हमारे जो टेस्ट होते हैं ना, वो भी आप कोई एक दूसरे से चीटिंग नहीं कर सकता। वो QR कोड होते हैं और वो खुद ही चेक हो रहे होते हैं, उसमें वो नहीं होता। अगर किसी की मेरी भी सोर्स है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कोई मुझे सोर्स के लिए बोले भी कि जी उसने अप्लाई किया कैशियर की जॉब के लिए, आप कुछ कर दें, तो मेरा उसको जवाब होगा कि भाई वो टेस्ट में बैठे, अगर टेस्ट पास कर लेगा तो कुछ होगा। तो टेस्ट इज़ द प्रीरिक्विजिट। टेस्ट के बगैर इवन हमारे प्रेसिडेंट भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। किसी ने जॉब नहीं की हुई, आप क्या देखेंगे? मैं उनसे बैंकिंग का कोई सवाल पूछूं या क्या करूँगा तो क्या हम सिर्फ देखते हैं उनमें कैन डू एबिलिटी है नहीं है। जैसे कैन डू एबिलिटी एंड एम्पैथी ज़रूर होना चाहिए। कस्टमर सर्विसेज में है तो आपकी एम्पैथी होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हम देखते हैं, कैन डू एबिलिटी एंड एम्पैथी। फिर उसको हम उसको ट्रेन कराते हैं। हमारा फोकस जो होता है ना पूरा ट्रेनिंग पे होता है। ट्रेनिंग के बाद हम उसको यूनिफॉर्म भी देते हैं, शर्ट्स देते हैं, पैंट्स देते हैं, टाई देते हैं, अबाया देते हैं। तो एक मिनी सॉर्ट ऑफ काकूल, जिस तरह आप मिलिट्री एकेडमी या किसी कैडेट कॉलेज से निकलते हैं ना, तो हम उनको बताते हैं हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव योरसेल्फ, हाउ टू कंडक्ट। तो हम उसको करते हैं, हमेशा हम उसको पूरा जो है उसको कर रहे होते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो कहीं चले भी जाते हैं, मार्केट में भी चले जाते हैं, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वी आर सपोर्टिंग देम। हमने कोई और ऐसे लोगों को लाए जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, उनकी कोई सोर्स नहीं थी। उनका कैशियर बनना उनके घर, उनके मोहल्ले, उनके ख़ानदान में
एक बड़ी बात है, उनकी ज़िंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, Wow. वी कंसिडर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन Wow. फॉर देयर, कि उनकी लाइफ जो है ना वो बढ़ रही होती है, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं और फिर वो आते हैं। और मोस्टली हमारा जो रिटेंशन रेट है, तो मैं कह सकता हूँ इन बैजेस का तकरीबन 80% के करीब है। तो अगर 100 लोग अगर की वजह यह है कि आप उनकी ग्रोथ पे भी काम कर रहे हैं। ग्रूमिंग पे काम करते हैं, वो उनके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं ना कि ये बच्चा या बच्ची किस तरह था, इसने कैसी जर्नी की है, किस इंस्टीट्यूशन में आया, किस तरह ख्याल रख रहे हैं इसको, किस तरह ग्रूम कर रहे हैं। तो दिस इज और हमारी जो भी एम्प्लॉइज़ जो हमारे बेनिफिट्स हैं इज़ वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली, और हमारा जो बोनस है वो मार्केट में कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट बोनस इन द मार्केट, क्योंकि हमारा टोटल फिलॉसफी है पे फॉर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर आपका और आपकी टीम का कि आपने यहाँ विजिट किया मीज़ान को। आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा।